हेलो, नमस्कार और आदाब सब दोस्तों को आपके दोस्त और गाइड इरफान की तरफ से फिर से आपके अपने चैनल एस्ट्रो एश्योरेंस पर। आम तौर पर जब हम अपनी कुंडली में प्रॉस्पेरिटी या पैसा कहाँ से बनाते हैं ये देखते हैं तो दूसरे भाव की स्ट्रेंथ से देखते हैं, जो आपकी आमदनी, सेविंग्स और गुजारे का भाव है। फिर पांचवें भाव से भी गेन्स देखते हैं। बेशक पांचवें भाव से चैलेंज भी आता है क्योंकि ये सट्टेबाजी, स्पेक्युलेटिव इन्वेस्टमेंट का भाव है, और 10वें भाव से 8वां भाव है, तो आपके करियर, काम और कर्म में उथल पुथल, चैलेंज, मसले, रुकावटें भी 5वें भाव से आ सकती हैं, तो 5वां भाव थोड़ा ट्रिकी हो सकता है। फिर 9वें भाव से भी गेन्स देखते हैं क्योंकि 9वां भाव कुंडली में सबसे शुभ भाव है और बड़े सामाजिक फायदे यहाँ तक के पैसा भी मिलता है। तो ये भाव दूसरा, 5वां, 9वां और 11वां बहुत बड़ी कमाई ला सकते हैं। इनमें से दूसरा, 9वां और 11वां बहुत ही स्पेशल हैं। अब आप किस जरिए से पैसा बनाते हैं ये भी देखा जा सकता है। अगर आप सेवा कर रहे हैं तो छठे भाव से, खासकर अगर छठा, 10वां या 11वां दूसरे भाव से जुड़े। मिसाल के तौर पर अगर आप बिजनेस से पैसा या प्रॉस्पेरिटी बनाने वाले हैं तो आप 7वें, 11वें और दूसरे भाव के कनेक्शन देखेंगे। लेकिन बिजनेस में अगर आप लोन भी ले रहे हैं तो छठा भाव भी चैलेंज बन जाता है क्योंकि छठा भाव लोन का भाव है। और आखिर में दूसरे नुकसान कहां से आ सकते हैं? आपके खर्चों से। अगर पैसा कमाने के बाद आप अपने खर्चे कंट्रोल नहीं कर पाते तो धन का भाव बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है क्योंकि 12वां भाव भी आपके बिजनेस और खर्चों के जरिए होने वाले नुकसान का भाव है। और अगर आप अपने लाइफस्टाइल में बहुत ज्यादा खर्चे कर रहे हैं तो 12वां भाव आपके धन और बचत का क्षरण, एरोडिंग दिखा सकता है। और जब आपके पास बहुत पैसा होता है तो आप मकान बनाते हैं, जमीन खरीदते हैं, शानदार गाड़ियां लेते हैं, विदेश यात्राएं कर सकते हैं, गहने आदि रखते हैं। तो आप मकान, जमीन, गाड़ी, गहने वगैरह के जरिए पक्की और ठोस संपत्ति बनाने की कोशिश करते हैं। तो ये सारे भाव मिलकर आपको आपकी प्रॉस्पेरिटी दिखाएंगे। तो दूसरा भाव, चौथा भाव खासकर प्रॉस्पेरिटी दिखा सकता है, जिसमें बचत का दूसरा भाव भी शामिल है। अगर बैंक में बचत कम है तब भी आप समृद्ध दिख सकते हैं, भले ही आपकी लाइफस्टाइल इतनी दिखावटी ना हो। तो दूसरा, चौथा, 9वां, 11वां भाव प्रॉस्पेरिटी के लिए खास भाव हैं और थोड़ा ट्रिकी भाव 5वां है, लेकिन चैलेंज देने वाले भाव छठा और 12वां हो सकते हैं। अब आम तौर पर ये सब लग्न से ही देखे जाते हैं, लेकिन प्रॉस्पेरिटी सिर्फ लग्न से ही नहीं देखनी चाहिए क्योंकि प्रॉस्पेरिटी अलग अलग लोगों के लिए अलग अलग रास्तों से आ सकती है। हर किसी को सिर्फ इसलिए बहुत प्रॉस्पेरिटी नहीं होती क्योंकि उसका 11वां या चौथा भाव मजबूत है। अगर मिसाल के तौर पर उसका तीसरा भाव दूसरे, चौथे, 9वें या 11वें से मजबूत है तो तीसरे भाव से दूसरा भाव चौथा भाव बन जाता है और तीसरे भाव से चौथा भाव छठा भाव बन जाता है, और यूं आपको देखना चाहिए। तो जो भी भाव सबसे मजबूत हो, जिसमें सबसे मजबूत योग हो, जिसमें शुभ ग्रहों की बहुतायत हो, वहां से अलग अलग भाव प्रॉस्पेरिटी दे सकते हैं। उस भाव से दूसरा, चौथा, 9वां और 11वां भाव देखें, और चैलेंज जो आ सकते हैं उस भाव से छठे, 12वें से, और थोड़ा ट्रिकी भाव है उस भाव से 5वां। तो मैं ये करना चाहता हूँ कि जो भी आपकी कुंडली में सबसे मजबूत भाव है, अलग अलग भावों के अलग अलग नवांश मैनिफेस्टेशन और अलग अलग मौके हो सकते हैं। मैं सभी 12 भावों पर एक एक करके गहराई से चर्चा करना चाहता हूँ, ये कहते हुए कि अगर कोई भाव सबसे मजबूत है, उसमें कई योग हैं, उसमें कई शुभ ग्रह हैं, तो उस भाव से प्रॉस्पेरिटी कहाँ देखनी चाहिए, डॉट्स कैसे जोड़ने चाहिए ताकि आपको पता चले कि प्रॉस्पेरिटी कहाँ से आ रही है और चैलेंज कहाँ से आ सकते हैं, ताकि आप राशिचक्र द्वारा दिए गए मौके का बेहतर इस्तेमाल कर सकें, उस मौके का इस्तेमाल करके ज्यादा पैसा बना सकें और चैलेंज और रुकावटों से दूर रह सकें। तो हम एक एक करके 12 भावों में कूदेंगे और फिर देखेंगे कि अंत में हम कैसे समग्र योजना में ये पता लगाते हैं कि कुंडली में कौन से भाव सबसे मजबूत हैं और आपको प्रॉस्पेरिटी के लिए सबसे बड़ा मौका कहाँ है।
तो जब आप लग्न को देखते हैं, अगर लग्न खुद बहुत मजबूत है, उसमें कई शुभ ग्रह हैं, तो लग्न से दूसरा भाव, लग्न से 9वां भाव और लग्न से 11वां भाव महत्वपूर्ण हो जाते हैं। ये धन और प्रॉस्पेरिटी के सबसे बड़े स्रोत बन जाते हैं। तो यहाँ परिवार का बिजनेस या परिवार का सहयोग या समुदाय का सहयोग कैसे इस्तेमाल करते हैं, अपनी वैल्यूज और सिद्धांत और अपने कम्युनिकेशन स्किल्स कैसे इस्तेमाल करते हैं, ये महत्वपूर्ण हो जाता है। और अपनी उच्च शिक्षा, अपने अनुभव और समाज से मिलने वाले फायदे, सामाजिक नेटवर्क कनेक्शन कैसे इस्तेमाल करते हैं, ये महत्वपूर्ण हो जाता है। अगर लग्न का पहला भाव बहुत मजबूत है, फिर संपत्तियां चौथे भाव से आती हैं, क्योंकि चौथा भाव ठोस संपत्तियों का भाव है। और अगर चौथा भाव मजबूत है तो आप और मकान बनाते हैं। हालांकि चैलेंज 5वें भाव से आ सकते हैं, क्योंकि ये ट्रिकी भाव है जो 10वें भाव से 8वां है। तो अगर आप सट्टेबाजी के निवेश में लिप्त हैं, तो हमेशा ये आसार रहता है कि सट्टेबाजी के निवेश अच्छे परिणाम ना दें, नुकसान भी दे सकते हैं अगर आप सावधान नहीं हैं और आप नए जोखिम लेते हैं। फिर छठा भाव महत्वपूर्ण हो जाता है, क्योंकि छठा भाव लोन का भाव है और कर्ज में पड़ने का भी। तो अगर आप कर्ज में पड़ते हैं क्योंकि आप बिजनेस करना चाहते हैं या मकान बनाना चाहते हैं और संपत्ति बनाना चाहते हैं, मिसाल के तौर पर, और अगर छठा भाव मजबूत नहीं है, तो आप संपत्ति बनाते हुए भी लोन और कर्ज में पड़ सकते हैं। फिर भी हो सकता है आप अपने लोन और कर्ज चुका ना पाएं और बाद में आपको संपत्तियां बेचनी भी पड़ सकती हैं। फिर 12वां भाव महत्वपूर्ण हो जाता है, क्योंकि 12वां भाव बर्बादी और अतिरेक या नुकसान का भाव है। तो अगर आप अपने खर्चों के बारे में सावधान नहीं हैं या अपने सट्टेबाजी के निवेशों के बारे में सावधान नहीं हैं, तो आप नुकसान में पड़ सकते हैं, क्योंकि 12वां भाव 5वें भाव से 8वां है। तो सावधान रहने की जरूरत है कि आप कहां निवेश करते हैं। इसके अलावा दूसरा लॉर्ड, क्योंकि वो आमदनी के भाव का लॉर्ड है, चौथा लॉर्ड क्योंकि वो संपत्तियों के भाव का लॉर्ड है, पांचवा लॉर्ड जो 10वें भाव से 8वें भाव का लॉर्ड है, और फिर 9वां और 11वां लॉर्ड क्योंकि वे फायदे के भाव हैं, महत्वपूर्ण हो जाते हैं। किसी को छठे भाव के लॉर्ड और 12वें भाव के लॉर्ड की स्थिति भी देखनी चाहिए, क्योंकि चैलेंज, आपके मसले, आपकी समस्याएं यहां से आ सकती हैं। अब दूसरे भाव के बारे में, अगर आपकी कुंडली में दूसरा भाव सबसे मजबूत है या दूसरे भाव में ज्यादा शुभ ग्रह हैं, तो आप देख सकते हैं कि दूसरे भाव से दूसरे भाव जो तीसरा भाव है, या दूसरे भाव से 9वें और 11वें भाव जो 10वां भाव और धन का भाव है, से फायदे आ सकते हैं। तो सबसे बड़ी प्रॉस्पेरिटी, सबसे बड़े फायदे 3 भावों से आ सकते हैं, जिसका मतलब है कि प्रॉस्पेरिटी या फायदे आपके सेल्फ एंटरप्राइज, अपना कुछ करके या बिजनेस में आकर, कंसल्टेंट बनकर, और अपने कम्युनिकेशन स्किल्स, अपने ब्रांडिंग स्किल्स, अपने मार्केटिंग स्किल्स का इस्तेमाल करके पैसा बनाने से आ सकते हैं। फिर अपने करियर पर फोकस करना और अपने करियर को इमेज, कम्युनिकेशन, सोशल मीडिया के तीसरे भाव से जोड़ना और विदेशी क्लाइंट, विदेशी जमीनों पर फोकस करना और वहां से फायदे लेना। तो ये 3 भाव, तीसरा, 10वां और 12वां, बहुत महत्वपूर्ण हो जाते हैं। अगर कुंडली में दूसरा भाव सबसे मजबूत है, सबसे बड़ी डिग्निटी वाला है और उसमें ज्यादा शुभ ग्रह हैं, अगर दूसरा भाव सबसे मजबूत है, तो आप जो संपत्तियां बनाते हैं वे 5वें भाव से आ सकती हैं। और 5वें भाव की संपत्तियां क्या हैं? यहाँ सट्टेबाजी के निवेश जैसे शेयरों में, म्यूचुअल फंड में ये आपको बड़े फायदे दिला सकते हैं, अगर 5वां लॉर्ड अच्छी स्थिति में हो और अगर वो कोई पापी ग्रह ना हो और किसी पापी ग्रह का पहलू या युति ना हो। दूसरे भाव से 5वां भाव जो छठा भाव है, चैलेंज वाला भाव बन सकता है, क्योंकि यहाँ आप सट्टेबाजी के निवेशों में लिप्त हो सकते हैं, लोन ले सकते हैं या सेवा में लग सकते हैं। आप एक ऐसा बिजनेस शुरू कर सकते हैं जो सेवा से जुड़ा हो और उसमें निवेश कर सकते हैं और उसके लिए लोन ले सकते हैं, और बाद में कोई चैलेंज भी आ सकता है। दूसरा चैलेंज वो भी हो सकता है जहां आप किसी के साथ कोई डील करें, शायद पार्टनरशिप डील भी, बिजनेस करने की कोशिश में,
और उसके लिए आपको दूसरे लोगों के पैसे, दूसरे लोगों के निवेश पर भी निर्भर रहना पड़ता है, और ये भी आपके लिए चैलेंज पैदा कर सकता है। तो ये दो भाव हैं जिनसे आपको सावधान रहने की जरूरत है, खासकर दूसरे भाव से छठा लॉर्ड। मेरा मतलब असली छठा भाव नहीं, बल्कि दूसरे भाव से छठा भाव का लॉर्ड या छठा भाव ही सातवां भाव है, और फिर दूसरे भाव से 12वां लॉर्ड जो लग्न है। इसका मतलब है कि अगर बाजार में आपकी प्रतिष्ठा अच्छी नहीं है, लोग आपको कोई प्रतिष्ठित व्यक्ति, किसी अच्छे दर्जे के व्यक्ति के रूप में नहीं देखते, तो आपको समाज में इज्जत न होने के कारण भी नुकसान हो सकता है। भले ही लोग आपको पैसा उधार देने को तैयार हों, बाद में अगर आपकी प्रतिष्ठा में गिरावट आती है तो आपको नुकसान उठाना पड़ सकता है। तो दूसरा लॉर्ड और चौथा लॉर्ड बहुत बहुत महत्वपूर्ण हो जाते हैं, क्योंकि वे ज्यादा शुभ और सबसे ज्यादा फायदा देने वाले होते हैं। 5वां लॉर्ड ट्रिकी हो सकता है। 9वां और 11वां लॉर्ड वो होते हैं जो आपको प्रॉस्पेरिटी के सबसे बड़े मौके दे सकते हैं, और चैलेंज छठे और 12वें भाव के लॉर्ड से आएंगे। ये सारी प्लेसमेंट दूसरे भाव से बात कर रही हैं। अब जब तीसरा भाव कुंडली में सबसे मजबूत भाव हो और उसमें ज्यादा शुभ ग्रह हो और सबसे बड़ी डिग्निटी हो, तो तीसरे भाव से दूसरा भाव, तीसरे भाव से 9वां भाव और तीसरे भाव से 11वां भाव बहुत बहुत महत्वपूर्ण हो जाते हैं। तो यहाँ वो हैं चौथा भाव, 11वां भाव और लग्न, जो सबसे बड़ा फायदा दे सकते हैं किसी ऐसे व्यक्ति के लिए जिसकी कुंडली में तीसरा भाव सबसे मजबूत है। वे सेवा या अपने करियर का सबसे अच्छा इस्तेमाल करके ज्यादा संपत्तियां बना सकते हैं, क्योंकि तीसरे भाव से चौथा भाव यहाँ छठा भाव है। तो अगर आप संपत्तियां बना रहे हैं जहां आप निवेश करते हैं, सेवाउन्मुख संपत्तियों में निवेश करना, मिसाल के तौर पर आप एक सैलून लगाते हैं, आप कस्टमर सर्विस डेस्क लगाते हैं, इस तरह की संपत्तियां जो सेवा से जुड़ी हों, या आप अपने घर में स्पा खोलते हैं, या आप एक संपत्ति खरीदते हैं और स्पा खोलते हैं, या होटल जहां भी सेवाएं जुड़ी हों, वे आपके लिए अच्छी संपत्तियां बन सकती हैं। चैलेंज वहां आ सकता है जहां आप सट्टेबाजी के निवेश में लिप्त हों, जो तीसरे भाव से 5वां भाव है। तो यहाँ सट्टेबाजी के निवेश तीसरे से 5वें, जो 7वां भाव है, देखे जाते हैं। तो अगर आप किसी से पैसा लेते हैं जहां आप उन्हें पार्टनरशिप का हिस्सा बनाना चाहते हैं, और आप यहां सट्टेबाजी के निवेश में लिप्त होते हैं, तो आपको थोड़ा सावधान रहने की जरूरत है, क्योंकि 5वां भाव 10वें भाव से 8वां है। यहाँ तीसरे भाव का 10वां भाव 12वां भाव है, इसलिए किसी को अपने बिजनेस में निवेश करने के लिए मनाना मुश्किल हो सकता है, अगर आपको पूरा यकीन नहीं है कि आप वापस चुका पाएंगे। ये बात तीसरे भाव से छठे भाव पर भी लागू होती है, क्योंकि छठा भाव लोन और कर्ज में पड़ने और गैरजरूरी प्रतिस्पर्धा को आकर्षित करने का भाव है, क्योंकि तीसरे भाव से छठा भाव 8वां भाव है, तो ये दोहरी मार है। तो सावधान रहें कि आप कहां से लोन या पैसा लेते हैं या कर्ज में पड़ते हैं, खासकर अगर तीसरा भाव मजबूत है, क्योंकि बाद में आपको आमदनी का नुकसान हो सकता है। ये बात स्पष्ट रूप से दिखती है, क्योंकि तीसरे भाव का 12वां भाव आमदनी का दूसरा भाव है। इसलिए अगर आपके खर्चे बहुत ज्यादा हैं और आप अपने खर्चों को कंट्रोल नहीं कर पा रहे हैं, तो आपकी आमदनी सबसे ज्यादा प्रभावित हो सकती है। तो ये दूसरा भाव लॉर्ड और चौथा भाव लॉर्ड तीसरे भाव के नजरिए से सबसे महत्वपूर्ण हैं। तो यहाँ दूसरा भाव चौथा भाव है, चौथा भाव छठा भाव है, उन लॉर्ड्स का बहुत महत्व है। फिर 9वें और 11वें भावों के लॉर्ड बहुत महत्वपूर्ण हैं, क्योंकि उनकी स्थिति आपको बताएगी कि आप सबसे ज्यादा प्रॉस्पेरिटी कहां से आकर्षित करने में सक्षम हैं। और 8वां भाव लॉर्ड जो तीसरे भाव से छठा भाव है, और दूसरा भाव लॉर्ड जो तीसरे भाव से 12वां है, महत्वपूर्ण हो जाते हैं, क्योंकि ये सबसे बड़े चैलेंज ला सकते हैं। चौथे भाव के लिए अगर आपका चौथा भाव सबसे मजबूत है और आपके चौथे भाव में अधिक ग्रह हैं या चौथे भाव में अधिक शुभ ग्रह रखे हैं, तो चौथे भाव से दूसरा भाव, चौथे भाव से 9वां भाव और चौथे भाव से 11वां भाव सबसे बड़े फायदे वाले भाव बन जाते हैं। तो सबसे बड़े फायदे सट्टेबाजी के निवेशों से आ सकते हैं,
जहां से आप सबसे ज्यादा आमदनी भी कर सकते हैं। साथ ही विदेशी संपत्तियों, विदेशी जमीनों, विदेशी कंपनियों या एमएनसी में काम करने से भी अच्छे फायदे मिल सकते हैं। दूसरी बात, परिवार से या परिवार से जुड़कर पारिवारिक बिजनेस में आकर या घर से काम करके भी आपको अच्छे फायदे मिल सकते हैं। आप सबसे अधिक जो संपत्तियां बनाते हैं वे वहां हो सकती हैं जहां आपका घरेलू जीवन भी देखा जाता है, क्योंकि चौथे भाव से चौथा भाव सातवां भाव है। तो कोई भी संपत्ति जो आप बनाते हैं या अपने जीवन साथी या अपने पार्टनर्स के साथ जो संपत्तियां बनाते हैं वे आपको अच्छे फायदे दिला सकती हैं। हालांकि चौथे भाव से पांचवा भाव आठवां भाव है जहां आप सट्टेबाजी के निवेश करते हैं, जिसका मतलब है कि आपको संपत्तियां बनाने में बहुत अधिक जोखिम नहीं लेना चाहिए, क्योंकि पांचवा भाव यहां चौथे भाव से आठवां भाव है और पांचवा भाव लग्न से चौथे के 10वें से 8वां भाव है। तो आपको अनावश्यक नुकसान हो सकते हैं, खासकर जहां चौथे से छठा है वहां आप कर्ज और लोन में पड़ सकते हैं। तो अगर आप बहुत सारी विदेश यात्राओं या विदेशी क्लाइंट के साथ काम करने या उच्च शिक्षा, उच्च डिग्रियां लेने के लिए कर्ज या लोन लेते हैं बिना ये देखे कि वे आपके करियर की कैसे मदद कर रहे हैं, तो इन लोन और कर्ज के कारण आपको भी नुकसान उठाना पड़ सकता है। सबसे बड़ा नुकसान जो आपको खर्चों के आधार पर हो सकता है वो चौथे भाव से 12वां जो तीसरा भाव है। तो अगर आप अपनी मार्केटिंग अच्छी तरह से नहीं कर पाते, अगर आप अच्छी तरह से कम्युनिकेट नहीं कर पाते, अगर आपके सामाजिक कनेक्शन बहुत मजबूत नहीं हैं, अगर आपके कम्युनिकेशन स्किल बहुत मजबूत नहीं हैं, अगर आप पर्याप्त मेहनत नहीं कर पाते या अगर आपकी मेहनत और प्रयास गलत दिशा में लगाया जाता है तो आपको भी नुकसान उठाना पड़ सकता है और पैसा नहीं बना पाएंगे और प्रॉस्पेरिटी को आकर्षित नहीं कर पाएंगे। ये परिणाम उन लोगों के लिए हैं जिनका सबसे मजबूत भाव चौथा भाव है। अगर आपकी कुंडली में सबसे मजबूत भाव पांचवा भाव है, खासकर उसमें अधिक शुभ ग्रह हो, बहुत सारे राजयोग हो, तो पांचवें भाव से दूसरा भाव जो छठा भाव है, नौवां भाव जो पांचवें भाव से लग्न है और 11वां भाव जो पांचवें भाव से तीसरा भाव है, वे भाव बन जाते हैं जो आपके लिए सबसे बड़ी प्रॉस्पेरिटी और सबसे बड़ी संपत्तियां आकर्षित कर सकते हैं। तो पांचवें भाव से दूसरा भाव जो छठा भाव है, आपकी सेवा या आपका करियर सबसे ज्यादा प्रॉस्पेरिटी देने वाला हो सकता है। लग्न मतलब आपकी प्रतिष्ठा और समाज में आपका दर्जा, आप कितना सम्मानित हैं, वह आपको बिजनेस में, करियर में अधिक फायदा दिलाने में मदद कर सकता है और फायदे भी आकर्षित कर सकता है। अंत में आपके कम्युनिकेशन स्किल्स, सोशल मीडिया से आपका कनेक्ट, आप कितना प्रयास करने को तैयार हैं, आप अपने बिजनेस या अपने काम में कितने स्वतंत्र होने को तैयार हैं, वह भी आपको प्रॉस्पेरिटी हासिल करने में मदद कर सकता है। हालांकि आपको पांचवें भाव और पांचवें भाव से छठे भाव से सावधान रहने की जरूरत है, जहां आप सट्टेबाजी के निवेश में लिप्त हो सकते हैं या लोन और कर्ज में पड़ सकते हैं, जिसके कारण आपको चैलेंजों का सामना करना पड़ सकता है। आप सबसे बड़ी और सबसे मजबूत संपत्तियां संयुक्त संपत्ति में बना सकते हैं, खासकर जहां ससुराल वाले जुड़े हों या जीवन साथी जुड़े हों। हालांकि आपका सबसे बड़ा नुकसान आपके घरेलू जीवन में अपने आप को अत्यधिक संपत्तियां बनाने में लिप्त होने से आ सकता है, जहां आपके खर्च बहुत अधिक हो या आप इस बात को लेकर सावधान नहीं हैं कि किस संपत्ति में निवेश कर रहे हैं। खासकर ठोस मकान और जमीन, आपको चैलेंज का सामना करना पड़ सकता है। हालांकि आप जो संपत्तियां बना सकते हैं या जिनसे अधिक फायदा उठा सकते हैं, वे दूसरे लोगों का पैसा है, जहां आप उन कंपनियों में निवेश करते हैं जो बिजनेस करने के लिए दूसरे लोगों के पैसे का उपयोग करती हैं। तो पांचवें भाव से दूसरा लॉर्ड और चौथा लॉर्ड बहुत बहुत महत्वपूर्ण हो जाते हैं। पांचवा लॉर्ड बहुत ट्रिकी है। 9वां और 11वां लॉर्ड आपको अधिक फायदा देते हैं। छठा और 12वां लॉर्ड जहां हैं, आपको उनसे अधिक सावधान रहने की जरूरत है और वे जिस तरह से रखे हैं उसके आधार पर आपको ये निर्णय लेने की जरूरत है कि आप सबसे अधिक प्रॉस्पेरिटी कहां से आकर्षित कर रहे हैं।
अगर आपकी कुंडली में छठा भाव सबसे मजबूत है या छठे भाव में सबसे अधिक शुभ ग्रह हैं और वह सर्वोत्तम डिग्निटी में है और उसमें अधिक राजयोग हैं, तो छठे भाव से दूसरा भाव, 9वां भाव और 11वां भाव बहुत महत्वपूर्ण हो जाते हैं, जिसका मतलब है कि 7वां भाव जो छठे से दूसरा भाव है, दूसरा भाव जो छठे से 9वां भाव है और चौथा भाव जो छठे भाव से 11वां भाव है, बहुत बहुत महत्वपूर्ण हो जाते हैं, क्योंकि ये आपको सबसे अधिक प्रॉस्पेरिटी दिला सकते हैं। इसका मतलब है कि 7वें भाव से आप अधिक आमदनी प्राप्त कर सकते हैं यदि आप अच्छी साझेदारी में आते हैं, बिजनेस करते हैं, और यदि आप पारिवारिक बिजनेस से जुड़ते हैं या अपने बिजनेस या अपने काम में किसी परिवार के सदस्य का उपयोग करते हैं, और आप घर से काम करते हैं या आप रियल एस्टेट के क्षेत्र में या रियल एस्टेट से जुड़े या इंटीरियर्स, होम डेकोर, इंटीरियर डिजाइनिंग, आर्किटेक्चर, घर को सुंदर बनाने से जुड़ी किसी भी चीज, घरेलू उपकरणों, होम डेकोर, घर के इंटीरियर्स, लैंडस्केपिंग, ये सब आपको बड़े फायदे दिला सकते हैं। हालांकि आपको 5वें और छठे भाव से अधिक सावधान रहने की जरूरत है, क्योंकि 5वां भाव यहाँ छठे भाव से आपका करियर भाव है। तो यदि आप यहाँ अधिक सट्टेबाजी के निवेश करते हैं, किसी बॉस या उच्च अधिकारियों पर इस बात का ध्यान रखे बिना बहुत अधिक भरोसा करते हैं कि वे आपके काम की कितनी सराहना करते हैं, तो आपको चैलेंज का सामना भी करना पड़ सकता है। साथ ही यदि आप सामाजिक संबंधों से, अपने दोस्तों से बहुत अधिक लोन लेते हैं और कर्ज में पड़ जाते हैं, तो यह एक समस्या बन सकती है, जहां यदि आप लोन चुकाने में सक्षम नहीं हैं, तो आप अपनी शक्ल खो सकते हैं, बाजार में अपनी प्रतिष्ठा खो सकते हैं और आपको नुकसान उठाना पड़ सकता है। फिर छठे भाव से 12वां भाव 5वां भाव है, इसलिए यदि आप सट्टेबाजी के फायदों में बहुत अधिक खर्च करते हैं, शेयर मार्केट या स्टॉक्स से जुड़े सट्टेबाजी के फायदों में बहुत अधिक पैसा लगाते हैं, तो एक मौका है कि आप पैसा खो सकते हैं। इसलिए सावधान रहें यदि आपकी कुंडली में छठा भाव सबसे मजबूत भाव है। फिर छठे भाव से दूसरा और चौथा भाव लॉर्ड, जो 7वां भाव लॉर्ड और 9वां भाव लॉर्ड है, सबसे शुभ हो जाते हैं। छठे भाव से 5वां भाव, जो 10वां भाव लॉर्ड है, उसकी स्थिति थोड़ी ट्रिकी हो जाती है। 9वां और 11वां भाव लॉर्ड, जो दूसरा और चौथा भाव लॉर्ड है, आपको फायदा दिला सकते हैं। छठा और धन का भाव लॉर्ड, जो 10वां भाव लॉर्ड और 11वां भाव लॉर्ड है, आपको अधिक चैलेंज और समस्याएं दिला सकता है। यदि आपका 7वां भाव कुंडली में सबसे मजबूत भाव है, वह सर्वोत्तम डिग्निटी में है, उसमें सबसे अच्छे योग हैं, तो 7वें भाव से दूसरा भाव, 9वां भाव और 11वां भाव आपको सबसे अधिक प्रॉस्पेरिटी दिला सकते हैं, जिसका मतलब है कि 8वां भाव, जो 7वें भाव से दूसरा भाव है, तीसरा भाव, जो 7वें भाव से 9वां भाव है, और 5वां भाव, जो 7वें भाव से 11वां भाव है, आपको सबसे अच्छे फायदे दिला सकते हैं। तो आप सबसे अच्छे फायदे और अच्छी आमदनी प्राप्त कर सकते हैं यदि आप दूसरे लोगों के पैसे के क्षेत्र में या आपातकालीन सेवाओं में या ऑडिट में या बीमा में या वेल्थ मैनेजमेंट में या कृषि से जुड़े या कीमती पत्थरों से जुड़े या उन वस्तुओं से जुड़े जो जमीन के नीचे से मिलती हैं, जैसे कोयला, कीमती धातुएं, ग्रेनाइट, संगमरमर, कृषि, ऑडिटिंग, आईटी, वर्चुअल मनी या वेल्थ मैनेजमेंट, बैंकिंग, ये सब बहुत बड़े फायदे दिला सकते हैं। फिर 9वां भाव यहाँ आपके कम्युनिकेशन स्किल्स का प्रतिनिधित्व करता है, क्योंकि इसमें तीसरे भाव की ऊर्जाएं भी हैं। तो आप अपनी छवि को कितना अच्छी तरह से मैनेज कर पाते हैं, आप अपना ब्रांड कितनी अच्छी तरह बनाते हैं, आप अपने कम्युनिकेशन का कितना अच्छा उपयोग करते हैं, आप कितना प्रयास करते हैं, आप कितने स्वतंत्र हैं, आप अपने बिजनेस, अपने काम, अपने करियर में कितना प्रयास लगाते हैं, आप कितने लचीले हैं, वह आपको बहुत सारे फायदे दिला सकता है। अंत में आप अपनी किस्मत को कितना आगे बढ़ा पाते हैं और सट्टेबाजी के निवेशों में विशेष रूप से 5वें भाव से जुड़े फायदे बनाते हैं, इसका मतलब है कि आप अपने करियर में बदलाव करने के लिए तैयार हैं, आप अपने करियर, अपने काम के क्षेत्र में जोखिम लेने को तैयार हैं। वह भी आपको अच्छे फायदे दिला सकता है, क्योंकि जोखिम के बिना आप फायदा नहीं कर सकते।
खासकर यदि सातवां भाव सबसे मजबूत है। आप सबसे अधिक जो संपत्तियां बनाते हैं वे सातवें भाव से चौथे से होंगी, जिसका मतलब है कि यदि आप इंफ्रास्ट्रक्चर बनाते हैं या यदि आप ऐसी संपत्ति में निवेश करते हैं जो वित्त आधारित या वाणिज्यिक आधारित है, तो आप अच्छा लाभ कमा सकते हैं। सातवें भाव से पांचवें भाव से सावधान रहें, जिसका मतलब है कि अन्य दोस्तों या अपने सामाजिक संबंधों में निवेश करना या पैसा देना आपको नुकसान में डाल सकता है, क्योंकि कभी कभी वह पैसा वापस नहीं आ सकता है। यदि दूसरी ओर आप पैसे उधार लेने और कर्ज के कारण लोन और कर्ज में पड़ जाते हैं और फिर उस पैसे को अच्छे उपयोग में नहीं ला पाते हैं, तो आपको भी नुकसान उठाना पड़ सकता है, क्योंकि आपकी 12वें भाव की ऊर्जाएं सातवें भाव से छठे का मार्गदर्शन कर रही हैं। तो सातवें से दूसरा भाव लॉर्ड और चौथा भाव लॉर्ड सबसे अधिक प्रॉस्पेरिटी देने वाले हो जाते हैं। सातवें से पांचवा भाव लॉर्ड जो 11वां भाव है थोड़ा ट्रिकी हो सकता है। 9वां और 11वां भाव लॉर्ड जो तीसरा और पांचवा है आपको अच्छे फायदे दिला सकते हैं, लेकिन 12वें भाव के लॉर्ड जो यहाँ 12वां भाव और छठा भाव हैं आपको सबसे बड़ी प्रतिस्पर्धा और सबसे बड़े चैलेंज दिला सकते हैं। अब आपकी कुंडली में यदि 8वां भाव डिग्निटी के मामले में सबसे मजबूत है, यहाँ अधिक शुभ ग्रह रखे हैं, इसका लॉर्ड बहुत मजबूती से स्थित है, तो 8वें भाव से दूसरा भाव, 8वें भाव से 9वां भाव और 8वें भाव से 11वां भाव आपको सबसे अच्छी प्रॉस्पेरिटी और उच्च फायदे दिला सकते हैं। इसका मतलब है कि उच्च शिक्षा या यात्रा, पर्यटन, आध्यात्मिकता या उच्च डिग्रियां प्राप्त करना आपकी आजीविका बढ़ा सकता है और आपकी आमदनी बढ़ा सकता है। इसलिए यहाँ अधिक डिग्रियां प्राप्त करना एक अच्छा विचार है। संपत्ति और जमीन जैसी संपत्तियों में निवेश करना या संपत्तियां बनाना भी आपको अच्छे फायदे दिला सकता है। ऐसे बिजनेस या करियर में आना जो रियल एस्टेट या होम डेकोर या इंटीरियर से संबंधित हो, या भवन निर्माण, रियल एस्टेट डीलिंग या घर को सुंदर बनाना, घर सजाना या घरेलू उपकरण, घर से जुड़ी हर चीज आपको अच्छी संपत्तियां दे सकती है। इसी तरह 8वें भाव से 11वां भाव, छठा भाव फायदे सेवा से, करियर से या ऐसे बिजनेस स्थापित करने से आ सकते हैं जो सेवान्मुख हों, जैसे स्पा स्थापित करना, होटल स्थापित करना, रेस्तरां या बिजनेस से जुड़ी कोई भी अन्य चीज आपको सबसे अच्छे फायदे दे सकती है। हालांकि चैलेंज, सबसे बड़ा नुकसान 8वें भाव से 12वें भाव से आ सकता है जो 7वां भाव है। इसलिए बिना उचित परिश्रम किए या बिना इस बात का ध्यान रखे कि आप किसके साथ साझेदारी कर रहे हैं, किसी संपत्ति या बिजनेस में साझेदारी में निवेश करना आपको सबसे अधिक नुकसान दिला सकता है। आप जो सबसे अच्छी संपत्तियां बना सकते हैं वे आपके सामाजिक संबंध की संपत्तियां हैं। आपके सामाजिक संबंध आपको अधिक पैसा बनाने, अधिक संपत्तियां बनाने में मदद कर सकते हैं, और वे हो सकते हैं जो आपकी सबसे अधिक मदद कर सकते हैं। विशेष रूप से यदि आपका सामाजिक नेटवर्क मजबूत है, आपका दोस्तों का दायरा बहुत मजबूत है और आप अपने तत्काल दायरे से परे लोगों को जानते हैं और वे लोग आपके सामाजिक संबंध भी अमीर और शक्तिशाली हैं, तो आप वहां से अधिक फायदे कमा सकते हैं। आपको 8वें भाव से 5वें भाव से थोड़ा सावधान रहने की आवश्यकता है जो 12वां भाव है, क्योंकि यहाँ आप अपना पैसा सट्टेबाजी के निवेशों में लगा सकते हैं, विशेष रूप से विदेशी कंपनियों से जुड़े या ऐसे निवेशों में जो स्टॉक भी हैं जो विदेशी स्टॉक हैं, और आप पैसा खो सकते हैं। इसलिए वास्तव में सावधान रहें, जिसमें बिटकॉइन जैसे सट्टेबाजी के निवेश भी शामिल हैं, खासकर यदि यह अंतर्राष्ट्रीय स्तर से संबंधित है। यदि आप लोन या कर्ज में पड़ते हैं तो आपकी प्रतिष्ठा को नुकसान हो सकता है, जिसके कारण आप भविष्य में अच्छे फायदे आकर्षित नहीं कर पाएंगे, क्योंकि आपकी प्रतिष्ठा दांव पर है, या यदि आप अपने कर्ज और लोन चुकाने में सक्षम नहीं हैं तो अंततः आपकी प्रतिष्ठा को नुकसान हो सकता है, जिससे नुकसान हो सकता है। इसलिए किसी भी कीमत पर अपनी प्रतिष्ठा न खोने के लिए वास्तव में सावधान रहें, क्योंकि तब समग्र लाभ प्रभावित हो सकते हैं, खासकर क्योंकि 8वां भाव सबसे मजबूत है।
दूसरी ओर यदि 9वां भाव कुंडली में सबसे मजबूत भाव है, विशेष रूप से अच्छे योगों के साथ सर्वोत्तम डिग्निटी में होने के कारण उसमें अधिक शुभ ग्रह हो, तो यह एक उत्कृष्ट स्थिति है। प्रॉस्पेरिटी लाने के लिए सबसे शुभ भाव है 9वें भाव से दूसरा भाव जो 10वां भाव है, 9वें भाव से 9वां और 9वें भाव से 11वां भाव जो 7वां भाव है। ये आपको सबसे अधिक प्रॉस्पेरिटी और बड़े फायदे दिला सकते हैं। इसका मतलब है कि अपने करियर पर ध्यान केंद्रित करना और अपने काम पर ध्यान केंद्रित करना आपको बड़े फायदे, अच्छा पैसा, अच्छी आमदनी दिला सकता है। सट्टेबाजी के निवेशों पर ध्यान केंद्रित करना, लेकिन जहां आप इस बात पर सावधान हैं कि आप किस तरह के निवेश कर रहे हैं, आप किस तरह के सट्टेबाजी के निवेश कर रहे हैं, चाहे स्टॉक्स में या संपत्ति में, उस आधार पर आप अच्छे फायदे कमा सकते हैं। तीसरी बात, बिजनेस में आना या साझेदारी में आना या तो अपने जीवन साथी के साथ या उन लोगों के साथ जिन्हें आप जानते हैं, भी आपको अच्छे फायदे दिला सकता है। आप 9वें भाव से चौथे भाव से भी संपत्तियां बना सकते हैं जो 12वां भाव है, जिसका मतलब है कि यदि आप एमएनसी कंपनियों, विदेशी कंपनियों में या विदेशी भूमि में काम करते हैं तो आप वहां भी बहुत सारी संपत्तियां बना सकते हैं, विदेशों में घर रख सकते हैं या एमएनसी कंपनियों से पैसा प्राप्त कर सकते हैं और फिर अपनी मातृभूमि में घरों, मकानों, संपत्ति, कारों आदि के माध्यम से संपत्तियां बना सकते हैं। हालांकि त्रिकी भाव 9वें भाव से 5वां है जो लग्न है, जिसका मतलब है कि यदि आप कुछ सट्टेबाजी के निवेशों में पैसा लगाते हैं और आप हार जाते हैं क्योंकि आप अपना उचित परिश्रम नहीं कर रहे हैं, तो आपकी प्रतिष्ठा को नुकसान हो सकता है। इसलिए सावधान रहें कि आप अपने सट्टेबाजी के निवेश कहाँ करते हैं। सावधान रहें यदि आप लोन या कर्ज पर अधिक पैसा लेते हैं, तब आपकी आमदनी को नुकसान हो सकता है, खासकर यदि आप उन लोन को वापस चुकाने में सक्षम नहीं हैं। कर्ज वापस चुकाने में तो लंबे समय में आपकी आमदनी को नुकसान हो सकता है क्योंकि लोग आप पर भरोसा नहीं कर पाएंगे क्योंकि आप पैसा वापस चुकाने में सक्षम नहीं हैं। इसलिए कर्ज या लोन में पड़ने से सावधान रहें। कुल मिलाकर 9वें भाव से दूसरा और चौथा भाव लॉर्ड जो 10वां भाव और 12वां भाव हैं, आपके लिए प्रॉस्पेरिटी लाने वाले के रूप में महत्वपूर्ण हो जाते हैं। 9वें भाव से 5वां भाव जो लग्न है का मतलब है कि आपको अपनी प्रतिष्ठा, समाज में अपना कद नहीं खोना चाहिए। फिर 9वां और 11वां लॉर्ड जो 5वां भाव और 7वां भाव हैं, आपके लिए महत्वपूर्ण हो जाते हैं, लेकिन चैलेंज सबसे अधिक छठे और 12वें लॉर्ड से आ सकते हैं जो यहाँ आमदनी का दूसरा भाव है और 8वां भाव है। ये आपके लिए महत्वपूर्ण हो जाते हैं क्योंकि यदि आप बहुत अधिक खर्चों में लिप्त होते हैं तो आप पैसा खो सकते हैं और अचानक नुकसान भी आपके बिजनेस या आपके करियर या आपके काम को नीचे ला सकता है। इसलिए इस बात से सावधान रहें। अब यदि आपके लिए कुंडली में 10वां भाव सबसे मजबूत भाव है जहां उसके कई राजयोग हैं या 10वां भाव अच्छी डिग्निटी में है, 10वां लॉर्ड अच्छी डिग्निटी में है, यहाँ अधिक शुभ ग्रह रखे हैं, तो 10वें भाव से दूसरा भाव जो 11वां भाव है, 10वें भाव से 9वां भाव जो छठा भाव है और 10वें भाव से 11वां भाव जो 8वां भाव है, आपको सबसे अधिक प्रॉस्पेरिटी दिला सकते हैं और आपको सबसे बड़े फायदे भी दिला सकते हैं। तो अपने सामाजिक नेटवर्क को विकसित करना या बॉस या काम पर वरिष्ठों के साथ अच्छे संबंध विकसित करना और शक्तिशाली पदों पर बैठे लोगों के साथ कनेक्शन रखना लंबे समय में आपको फायदे हासिल करने में मदद कर सकता है। इसलिए सुनिश्चित करें कि आपके पास एक अच्छा सामाजिक दायरा और एक शक्तिशाली सामाजिक दायरा है जिससे आप फायदे कमा सकते हैं। फिर 10वें भाव से चौथा भाव लग्न है, जिसका मतलब है कि यदि आप अपने आप को बहुत गरिमा के साथ रखते हैं और समाज में आपकी अच्छी प्रतिष्ठा और कद है, तो वह स्वयं आपके लिए सबसे बड़ा लाभ बन सकता है, आपके लिए सबसे बड़ी संपत्ति बन सकता है और उसके माध्यम से आप अधिक लाभ कमाने, अधिक अवसरों को आकर्षित करने, अधिक समृद्धि को आकर्षित करने में सक्षम हो सकते हैं और उसके कारण आप तब संपत्ति, मकान बना सकते हैं, कार्य प्राप्त कर सकते हैं,
और अधिक भौतिक लाभ प्राप्त कर सकते हैं इत्यादि। ट्रिकी भाव 10वें भाव से 5वां हो सकता है, जो दूसरा भाव है, क्योंकि यदि आप सट्टेबाजी के निवेशों में लिप्त होते हैं, उदाहरण के लिए बिना सोचे करियर बदलना या बिना सोचे पारिवारिक बिजनेस में आना या किसी परिवार के सदस्य के साथ बिजनेस में आना, तो आप लंबे समय में पैसा खो सकते हैं। इसलिए सावधान रहें। या यदि आप कर्ज या लोन में पड़ते हैं क्योंकि आपने बिजनेस करने के लिए या अकेले जाने के लिए या स्वतंत्र होने के लिए पैसा या लोन लिया है, तो सावधान रहें, क्योंकि यदि आप वापस चुकाने में सक्षम नहीं हैं, तो आपका लग्न प्रभावित हो सकता है, आपकी प्रतिष्ठा प्रभावित हो सकती है और सबसे बड़ी संपत्ति जो समाज में आपकी प्रतिष्ठा है, आप खो सकते हैं। इसलिए इससे सावधान रहें। सबसे बड़ा नुकसान 10वें भाव से 12वें भाव से आ सकता है। आप पैसा खो सकते हैं, खासकर यदि आप बहुत यात्रा करते हैं, आप बहुत सारी विदेश यात्राएं कर रहे हैं, या आप बिना सोचे बिना उचित परिश्रम किए विदेशी ग्राहकों के साथ बिजनेस में आ रहे हैं, या विदेशी डिग्रियों के लिए जा रहे हैं और विदेशी डिग्रियां करने के लिए पैसे उधार ले रहे हैं और फिर उनका उपयोग करने में सक्षम नहीं हैं। वह प्रयास आपके लिए सबसे बड़ी बर्बादी बन सकता है और इतना फायदेमंद नहीं हो सकता है। इसलिए सावधान रहें कि आप प्रॉस्पेरिटी लाने वाले भावों का उपयोग कैसे करते हैं और आप चुनौतीपूर्ण भावों से कैसे सावधान रहते हैं जब आपकी कुंडली में 10वां भाव सबसे मजबूत भाव हो। यदि 11वां भाव कुंडली में सबसे मजबूत भाव है, जिसमें अधिक शुभ ग्रह हो, अच्छे राजयोग हो, सर्वोत्तम डिग्निटी में हो, 11वां लॉर्ड सर्वोत्तम डिग्निटी में हो, तो 11वें भाव से दूसरा भाव जो 12वां भाव है, 11वें भाव से 9वां भाव जो 7वां भाव है और 11वें भाव से 11वां भाव जो 9वां भाव है, बहुत महत्वपूर्ण और आपके लिए सबसे अधिक प्रॉस्पेरिटी लाने वाले भाव बन जाते हैं। तो यहाँ विदेश में काम करना, एमएनसी कंपनियों में काम करना, विदेशी कंपनियों में काम करना, विदेशी भूमि पर जाना और वहाँ काम करना आपको अच्छी आमदनी दिला सकता है, आपको अच्छे आजीविका के अवसर भी दिला सकता है। साथ ही एमएनसी कंपनियां, विदेशी भूमि या विदेशी भूमि पर जाना या स्वास्थ्य सेवा उद्योगों या रक्षा प्रतिष्ठानों में काम करना भी आपको अच्छे फायदे दिला सकता है। दूसरी ओर प्रॉस्पेरिटी बिजनेस में साझेदारी या कुछ निवेशों में भी आ सकती है, जहां आप साझेदारी में आते हैं या तो जीवन साथी के साथ या कुछ साझेदारों के साथ जिनके साथ आपका अच्छा संबंध है। यह महत्वपूर्ण है क्योंकि 11वां भाव सामाजिक संबंध का सबसे मजबूत भाव है। इसलिए दोस्तों या जीवन साथी के साथ किसी सामाजिक संबंध के माध्यम से बिजनेस में आना आपको अच्छे फायदे दिला सकता है। दूसरी ओर 11वें भाव से 11वां भाव 9वां भाव है। इसलिए आप जितनी उच्च डिग्रियां प्राप्त करते हैं, आप जितनी उच्च शिक्षा प्राप्त करते हैं, आप अपने बिजनेस में जितना अधिक अनुभव प्राप्त करते हैं, वह भी समृद्धि को आकर्षित कर सकता है। हालांकि आप जो सबसे अच्छी संपत्तियां बना सकते हैं, वह सट्टेबाजी के निवेशों पर बहुत अधिक पैसा निवेश करने के बजाय बचत करना है, जो 11वें भाव से 5वां भाव जो तीसरा भाव है का प्रतिनिधित्व करता है। पैसे बचाना और उसे दीर्घकालिक निवेशों में म्यूचुअल फंड में लगाना अल्पकालिक लाभ के बजाय आपके लिए अधिक फायदेमंद हो सकता है, आपके लिए अधिक संपत्तियां बना सकता है, बजाय इसके कि अल्पकालिक लाभ के लिए जाने की कोशिश करें जहां आप उन बिजनेसों में सट्टा लगाते हैं जो आपको अच्छे अल्पकालिक रिटर्न दिला सकते हैं। आप वहां पैसा खो देंगे क्योंकि 5वां भाव थोड़ा ट्रिकी है, सट्टेबाजी के निवेश का भाव होने के नाते। चैलेंज 11वें भाव से 6ठे भाव से आ सकता है, क्योंकि यदि आप संपत्ति जैसी संपत्तियां बनाने या कारें खरीदने के लिए कर्ज या लोन लेते हैं, तो बाद में यदि आप लोन चुकाने में सक्षम नहीं हैं या उसे चुकाने में कठिनाई होती है, तो यह एक चैलेंज हो सकता है, क्योंकि लोन चुकाने के लिए आपकी बचत को कम करना पड़ेगा। इसलिए सावधान रहें। सबसे बड़ा नुकसान जो आपको हो सकता है वह है 11वें भाव से 12वां भाव, जिसका मतलब है कि अपने सामाजिक नेटवर्क में बहुत अधिक निवेश करने या सामाजिक नेटवर्क में काम करने या अपने सामाजिक नेटवर्क के साथ बिजनेस में आने की कोशिश में आपका करियर प्रभावित हो सकता है।
इसका मतलब है कि आप बिजनेस में आने के लिए अपना करियर या अपना काम छोड़ सकते हैं। इसलिए बिजनेस में आने से पहले सावधान रहें कि क्या स्थिर नौकरी छोड़ना आपके लिए सही कदम है। अंतिम लेकिन कम से कम नहीं, यदि आपकी कुंडली में 12वां भाव सबसे मजबूत भाव है, 12वां भाव सर्वोत्तम डिग्निटी में हो, 12वां लॉर्ड सर्वोत्तम डिग्निटी में हो, 12वें भाव में अधिक शुभ ग्रह हो, तो 12वें भाव से दूसरा भाव जो लग्न है, 12वें भाव से 9वां भाव जो 8वां भाव है, और 12वें भाव से 11वां भाव जो 10वां भाव है, आपके लिए सबसे अधिक प्रॉस्पेरिटी लाने वाले भाव बन जाते हैं। इसका मतलब है कि यदि आपकी एक मजबूत प्रतिष्ठा है, समाज में आपकी एक मजबूत हैसियत है, आप सम्मानित हैं, तो वह आपको अधिक फायदे दिला सकता है, आपकी आजीविका भी बढ़ा सकता है। अधिक लोग आपको रोजगार देना चाहेंगे या आपके साथ काम करना चाहेंगे या आपके साथ बिजनेस में आना चाहेंगे। फिर 12वें भाव से 9वां भाव जो 8वां भाव है भी आपको समृद्धि दिला सकता है, जहां आप दूसरे लोगों के पैसे का उपयोग करके बिजनेस में आते हैं या उन करियरों में आते हैं जहां आप दूसरे लोगों के पैसे के साथ काम करते हैं, जैसे वेल्थ मैनेजमेंट, वर्चुअल मनी, बैंकिंग, बीमा, टैक्सेशन या उन बिजनेसों में जो भूमिगत से जुड़े हैं। उदाहरण के लिए धातु या अयस्क या कृषि या स्टोर पूछताछ, विदेशी कंप्यूटर, उससे जुड़ी कोई भी चीज जो वर्चुअल है, आप उससे फायदे कमा सकते हैं। सबसे अच्छे फायदे आप अपने करियर में भी कमा सकते हैं, विशेष रूप से एमएनसी कंपनियों या विदेशी अनुपालन से जुड़ा करियर आप यहां बहुत अच्छा कर सकते हैं। यदि 12वां भाव मजबूत है तो आप सबसे अच्छी संपत्तियां 12वें भाव से चौथा जो तीसरा भाव है बना सकते हैं, जिसका मतलब है कि आपके कम्युनिकेशन स्किल्स के माध्यम से आप अपना ब्रांड कैसे बनाते हैं, आप कैसी छवि बनाते हैं, आप सोशल मीडिया पर कितने अच्छी तरह से जुड़े हैं, आप अपना व्यक्तिगत बिजनेस करने या अपनी व्यक्तिगत प्रैक्टिस करने के लिए कितना प्रयास करते हैं, वह भी आपको सबसे अच्छी संपत्तियां बनाने में मदद कर सकता है, और वह स्थानीय पड़ोस में भी हो सकता है। इसका मतलब है कि आप जहां भी काम करते हैं, आप अपने आसपास संपत्ति बनाने में सक्षम हो सकते हैं और उससे बहुत सारे फायदे आ सकते हैं। चैलेंज 12वें भाव से 5वें भाव से आ सकता है, क्योंकि लग्न से 5वां आमतौर पर सट्टेबाजी के निवेश का 5वां भाव होता है, तो 12वें भाव से 5वां यहाँ चौथा भाव है, जिसका मतलब है कि यदि आप संपत्ति या जमीन की संपत्तियों या कारों को खरीदने में सट्टेबाजी के निवेश करते हैं, तो बाद में आपको चैलेंज का सामना करना पड़ सकता है। यदि आप सट्टेबाजी के निवेशों में बहुत अधिक भरोसा करते हैं, यदि संपत्ति में कोई चैलेंज है या यदि वह किसी समस्या में पड़ जाती है, तो आप सट्टेबाजी के निवेश में भी पैसा खो सकते हैं। यदि आप पैसे उधार लेते हैं क्योंकि आप सट्टेबाजी के निवेश करना चाहते हैं, आप मकान बनाना चाहते हैं, आप महंगी कारें लेना चाहते हैं, और यदि आप उस पैसे को वापस चुकाने में, लोन चुकाने में सक्षम नहीं हैं, तो लग्न की आपकी प्रतिष्ठा प्रभावित हो सकती है, जिससे आप पैसा खोते हैं और प्रभावित भी होते हैं। फिर 12वें से 12वां स्वयं 11वां भाव है सामाजिक संबंधों और नेटवर्क कनेक्शन का, और उन नुकसानों के माध्यम से आप सामाजिक क्षेत्र में अपने रिश्तों के नुकसान कर सकते हैं और लोग आपसे दूर रह सकते हैं, लोग आपके साथ काम नहीं करना चाहेंगे, लोग आपके साथ निवेश नहीं करना चाहेंगे। इसलिए सावधान रहें कि आप यहां प्रॉस्पेरिटी लाने वाले भावों जो लग्न 8वां भाव और 10वां भाव हैं का उपयोग कैसे करते हैं और अपने कम्युनिकेशन स्किल्स के माध्यम से अधिक संपत्तियां बनाएं, लेकिन विशेष रूप से 12वें भाव से छठे भाव जो 5वां भाव है से सावधान रहें, जो लोन उधार लेने या कर्ज में पड़ने और अपने सामाजिक संबंधों को खोने का है। तो दोस्त, अब जब हमने देख लिया कि कैसे 12 भाव इस आधार पर कि वे कितने मजबूत हैं, सबसे मजबूत डिग्निटी रखते हैं, उनमें कितने शुभ ग्रह हैं और उसके माध्यम से दूसरे, चौथे, 5वें, छठे, 9वें, 11वें और 12वें भाव की स्थितियां हमारे लिए अलग अलग परिणाम प्रकट कर सकती हैं, कृपया अपनी कुंडली में जांच करें कि कौन सा भाव सबसे मजबूत है और उसे रखें।
उस भाव से दूसरा, चौथा, पांचवा, छठा, नौवां, 11वां और 12वां देखें और चैलेंज, रुकावटों, खर्चों और नुकसानों को दूर रखें। ये है आपका दोस्त और गाइड इरफान, साइन ऑफ कर रहा है। नमस्कार।